अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आशी अरसलान। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ हेयर फॉल कैसे रुक सकता है आप लोगों का, और आप लोग के अगर बालों में डैंड्रफ है तो उसका क्या इलाज होगा। तो आज मैं आपको बताऊँगी सिरोस्कल के बारे में। सिरोस्कल बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किन बालों का ट्रीटमेंट है। सिरोस्कल जो है वो स्पेशली बना है हेयर फॉल के लिए एंड डैंड्रफ के लिए, और हेयर डैंड्रफ से भी ज़्यादा हेयर फॉल के लिए। तो अगर आपके बालों में डैंड्रफ या हेयर फॉल है तो आप सिरोस्कल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी सिरोस्कल का शैम्पू यूज़ किया है और मेरे बाल अभी तक वेट हैं, ठीक है। तो मैं इस पर ट्रीटमेंट बताती हूँ। सिरोस्कल ट्रीटमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल जो हैं उसमें हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल रूट से हो रहा है तो इट्स मीन कि वो नेचुरल हेयर फॉल है। अगर आपको लगे कि आपका बाल मिड से गिर रहा है, मिड लेंथ से, तो इसका मतलब है वो हेयर फॉल नहीं है, वो ब्रेकेज है। और वो ब्रेकेज किस वजह से होती है? आपका स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करने से, ब्लीच करने से बालों को, या ओवर ट्रीटेड होने से बालों में ब्रेकेज हो जाती है। और अगर आपका एंड जो है वो ड्राई है, हेयर फॉल रूट से भी नहीं है, ब्रेकेज भी नहीं है, और सिर्फ आपके स्प्लिट एंड्स हैं, तो इट्स मीन कि आपके बाल ओवर ट्रीटेड है किसी भी वजह से, किसी केमिकल की वजह से या किसी डाई की वजह से। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपना शैम्पू एंड कंडीशनर कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी इसका डेंसर, ठीक है। डेंसर क्या करता है? डेंसर आपके स्कैल्प को नीट एंड क्लीन कर देता है। ये सिर्फ स्कैल्प पे लगाएंगे आप। और डेंसर जो है, डेंसर ट्रीटमेंट अगर आप यूज़ करते हैं, लेट्स से ये जो एक बॉटल है ये किसी के भी स्कैल्प पे 3 मंथ्स तक चलती है। तो अगर आपने 3 मंथ्स का ये कोर्स कर लिया तो ये आपके बालों में एटलीस्ट 1700 नए बाल रीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका हेयर फॉल जो भी हो चुका है, लेकिन ये 1700 तक नए बाल आपके बालों में, आपके बाल आ जाए, इस निशान तक ले आए, ठीक है। इस निशान तक आपने लिया और आपने इसके 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप्स इस तरह से ड्रॉप्स डिफरेंट सेक्शन निकाल के और पूरे सर पे लगा देने हैं। ये जितना एक पंप का निशान है इतना ही काफ़ी है। अगर आपको लगता है कि नहीं कम है, या आपको लगता है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो आप और ले लें। इस तरह से करके पूरे बालों में आप अपने पीछे सब जगह ये आपने लगा लिया। स्पेशली मेरी ये पार्टिंग पे मुझे लगता है बाल कम हो रहे हैं, तो आपने ये सब पूरे बालों में इस तरह से लगा के और हल्का हल्का सा इसको एब्जॉर्ब करा के मसाज कर देना है इस तरह से पूरे स्कैल्प पे, ठीक है। फाइव 10 मिनट्स तक आप इसको स्कैल्प पे इस तरह से, जिस तरह से मसाज के सर्कुलेशन होता है, आप इस तरह से इसको सर्कुलेट करें। ऑलराइट। अब हम लगाते हैं थिकर। थिकर जो है ये बालों में फाइबर क्रिएट करता है, और इसके जो है इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे से बॉल्स हैं। आप इसको हल्का सा शेक कर लें और उसके बाद आप थिकर यूज़ करें। ये एंड्स के लिए है, ठीक है, जो आपके एंड से बाल डैमेज है। डैंड्रफ एंड हेयर फॉल का काम हमने डेंसर से कर लिया है ऊपर रूट्स में। अब हम एंड्स की केयर करने के लिए थिकर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक पंप लिया हाथों में और इस तरह से पूरे बालों में ऐसे लगा लिया। एटलीस्ट थिकर के जो पम्प्स हैं वो आप 5 to 6 ले सकते हैं। एक और पंप लेती हूँ, इस तरह का इतना एक पंप है इसका। मैं अपने मिड लेंथ से लेके एंड तक पे यूज़ करूँगी। ये था आज का सिरोस्कल ट्रीटमेंट। इससे मेरे बालों में बहुत वॉल्यूम आ जाएगा, हेयर फॉल रुकेगा, एंड मेरे जो नीचे के बाल ओवर ट्रीटेड हो जाते हैं उसमें एक थिकनेस आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।